हेलो नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं हज़ारीबाग अपडेट्स। काफ़ी दिनों बाद इस तरह से अपनी छत पे लाइव सेक्शन में जुड़ी हूँ और आज हमारे साथ एक बच्ची है श्रुति। अभी हाल ही में आपको हज़ारीबाग पर एक रैप सॉन्ग गाया था, शायद फरहान नाम था उसका, तो काफ़ी आप लोगों ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। तो आज हमारे साथ श्रुति हैं जो हज़ारीबाग पे एक 4 पंक्तियों की शेर लिखी हैं। तो ज़रूरी हो गया बुलाना कि भाई हज़ारीबाग में रहते हैं और आप सभी हज़ारीबाग वासी जाहिर सी बात है सुनना पसंद करेंगे। तो श्रुति, सबसे पहले तो बहुत बहुत सा स्वागत है आपका हज़ारीबाग अपडेट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताएं कि कहाँ पढ़ती हैं आप और क्या करती हैं, अभी क्या पढ़ती हैं? मैं अभी विमेंस कॉलेज में सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हूँ। ओके, और ये रुचि जो है कविताएं लिखने की कहाँ से आई आपको, कब से आई, बचपन से? ये जब कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ थोड़ा लिखना चाहिए, क्योंकि वो लोग का जो प्रॉब्लम था, जो भी पूरा इंडिया झेल रहे थे प्रॉब्लम्स को, उसको सबने फेस किया। तो मुझे भी लगा अंदर से, सब लोग घर पे थे तो कुछ नया स्टार्ट करने का लगा, तो फिर मैंने भी स्टार्ट होनी किया। चाहिए। हम लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं श्रुति, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, लोगों को परेशानी होगी। तो फिर उस समय ये हुआ कि नहीं, कुछ क्रिएटिविटी करना हाँ, चाहिए, कुछ क्रिएटिव सुनने में करना आया चाहिए। आप पेंटिंग और स्केचिंग वगैरह और फोटोग्राफी भी करती हैं। हाँ, वो सब मैं एज एन हॉबी करती हूँ, मुझे वो सब पसंद है और मैं फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। अच्छा, करियर मेकिंग करना चाहती हैं फोटोग्राफी में, और ऐसे स्केचिंग और पेंटिंग वगैरह हाँ, आपकी वो करते हॉबी? रहते एज एन हॉबी करते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप और बीकॉम हम कर रही हैं। छोटे बच्चों को पेंटिंग्स भी सिखाते हैं। अच्छा, टीचिंग भी है, हाँ, टीचिंग भी करती हैं, ये भी अच्छी मेरा बात है। लॉकडाउन से ही स्टार्ट हुआ है। लॉकडाउन में हाँ, मतलब जितनी अंदर खूबियां छुपी हुई थी श्रुति की, वो सब इन्होंने धीरे धीरे करके बाहर निकाला। काफ़ी लोगों की कमर टूट गई कोविड में, तो काफ़ी लोगों ने इसको पॉजिटिविटी के तरह लिया, इसको पॉजिटिव होकर के लिया और काफ़ी कुछ सीखा। अपने ही अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई थी उसी को निखारा, हाँ। है ना? अच्छा, तो फोटोग्राफी आप चाहती हैं करना, और उस लाइन में फिर क्या कर रही हैं आप? जैसे प्रैक्टिस तो करती ही होंगी आप, जब आपको वक्त मिलता होगा, बहुत ज़्यादा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है तो वक्त तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब उसमें देना होता होगा प्रैक्टिस वगैरह में, लेकिन जैसे डिप्लोमा वगैरह एंड क्या चीज़ें होती मैं हैं? इसमें डिप्लोमा करना चाहती हूँ, 1 ईयर्स का इसमें डिप्लोमा, तो वो मैं करना चाहती हूँ, वो मैं आफ्टर बीकॉम करूँगी। अच्छा, तो पहली प्राथमिकता आपने इस पढ़ाई को दी रखी है, और जो सेकेंडरी है वो आप बीकॉम के बाद करेंगी फोटोग्राफी में, है ना? सही बात है, दो चीज़ों को लेकर के चलना भी चाहिए। तो जो दर्शक हमारे हैं, कुछ दर्शक लाइव जुड़ चुके हैं, लगातार इसको शेयर कर दें फटाफट से, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएं। तो जो श्रुति की बेहतर कविता है, जो 4 पंक्तियों की जो उनकी शायरी है हज़ारीबाग पे, आपके हमारे हज़ारीबाग पे, वो ज़रा सुना दे, इनका फ़ोन दे दे। लाइव सेक्शन में मैंने कहा था आपको कि जो चीज़ें ज़रूरत हैं आपको, आप रख लें हाथ में। मतलब कहीं से भी मिस्टेक नहीं करना चाहती हैं श्रुति भाई, लाइव सेक्शन में आप लोगों के साथ जुड़ी हैं, तो वो देख के जो है 4 पंक्तियों की, हाँ जी बिल्कुल सुनाएं। हो जाएगी मोहब्बत तुम्हें भी, हो जाएगी मोहब्बत तुम्हें भी, 1000 बागों के शहर हज़ारीबाग आकर तो देखो। भूल जाओगे सब परेशानियां तुम, बस झील में एक शाम बिताकर तो देखो। हज़ारीबाग वालों की शाम एक जगह बस बसी है, एक बार तुम कुल्हड़ चाय की टपरी पर जाकर तो देखो। हो जाएगी मोहब्बत तुम्हें भी, हज़ारीबाग में एक शाम बिताकर तो देखो। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। सही बात है, कोई अगर एक बार हज़ारीबाग आ जाए और यहाँ की जो हृदय स्थली है झील, वहाँ अगर एक शाम बिता ले, तो वहाँ का जो वातावरण है, चूंकि ये पॉल्यूशन भरा जो पूरा शहर है ना, बहुत शांति, वहाँ बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। माफ़ी चाहती हूँ, बार बार लाइट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग कि आगे आकर के करें। और क्या और ऐसे जब भी परेशान होती हूँ मैं, तो मैं झील में ही जाकर एक शाम बिताती हूँ। जाहिर सी बात है, अगर आप में से भी कोई झील में जा करके अपनी शाम या फिर सुकून के पल गुजारते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, हम लोग लाइव कमेंट को देख रहे हैं। और जिन्होंने कुछ लोगों ने हमें कमेंट करा है, हाय, हेलो, फटाफट से कमेंट करें कौन कौन है जो झील को काफ़ी पसंद करते हैं हज़ारीबाग में, और जो बाहर चले गए हैं हज़ारीबाग से और बहुत मिस कर रहे हैं झील को, फटाफट से कमेंट करें। और श्रुति, और सबसे पहली कविता जैसे कोविड में थी आपकी, तो क्या कोविड को लेकर के थी? हाँ, वो कोविड को लेकर ही थी। कोविड से परे कोई कविता पहली आपकी? वो मजदूर पे थी, जब लॉकडाउन में सारे मजदूर शहर से गांव को आ रहे थे, उस टाइम पे मेरी पहली कविता थी। अच्छा, तो वो ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि अभी भी जो है मजदूर, प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हज़ारीबाग के समाज सेवी भी लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। गया था वो गांव की मिट्टी से दूर, अपनी पेट की आग से होकर मजबूर। नहीं था यहाँ उसका कोई ठिकाना, ढूंढ रहा था वो अपना घराना। अब करने लगा था वो मजदूरी, कर रहा था अपनी ख्वाहिश कुछ पैसों से पूरी।
फिर अचानक कोरोना ने सब कर दिया चूर, वो वापस गांव आने को हुआ मजबूर। अब भी सह रहा है वो तकलीफें पूरी, हजारों मील पैदल बस तय कर रहा वो दूरी। बस गांव सही से पहुंचा दे, भगवान से यही प्रार्थना है मेरी, भगवान से यही प्रार्थना है मेरी। सही बात है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए अगर उस वक्त का दौर याद करके आप इस कविता को सुने होंगे, और वरना रिपीट करके इसको आप सुन लेंगे तो एक एक चीज़ जो है, छोटी सी कविता है, कुछ पंक्तियों की कविता है, लेकिन सच्चाई है। लोग रोज़ भगवान भगवान, हर पल भगवान भगवान कर रहे थे, और ख़ास करके आप अपने घर से अगर बेघर हो जाएं एक तरह से, कहीं ना कहीं घर वापस आना चाह रहे हो पर घर ना आ पा रहे हो, तो बहुत परेशानियाँ होती हैं। और उस टाइम भी भगवान ही बस एक सहारा थे हम सबके। जाहिर सी बात है, साइंटिफिक रीजंस जो भी रहे हों, लेकिन चूंकि हिंदू जो राष्ट्र है हमारा, ये जो माफ़ी चाहती हूँ, ये जो हिंदुस्तान है हमारा, ये जो भारत है हमारा, यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने अल्लाह को, अपने अपने जो जीसस हैं उनको हमेशा भज रहे थे और उनसे मांग रहे थे कि भगवान हम, हमारा परिवार सुरक्षित रहें। और कई लोग ऐसे थे जो विदेश में चले गए थे या फिर यहाँ से दूसरे शहर में चले गए हैं, लॉकडाउन हो गया है, परेशानियां हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग थे जिनको अपने परिवार की लाशें देखने का जो है मौका नहीं मिल पाया, उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिल पाया, उनको मिट्टी देने का मौका नहीं मिल पाया। तो उस वक्त का जो ये दौर था मजदूरों का, जाहिर सी बात है। खैर, ये तो बहुत विषय से विषांतर हो गई। बात करते हैं आपकी कविताओं की, चूंकि हजारीबाग अपडेट्स लगातार जो है ऐसे लोगों को सामने लेकर आता रहा है जो कहीं ना कहीं अलग प्रतिभा के धनी हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं लेकिन शुरुआत कर चुके हैं, नींव उन्होंने रख चुकी है, और हम हमेशा अपना प्लेटफॉर्म उनके लिए खुला रखते हैं। तो श्रुति, अभी वर्तमान में सबसे लेटेस्ट कविता आपकी कौन सी है? अभी मेरी लेटेस्ट एक बारिश पे है जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो मैं एक सुना सकती हूँ। जरूर जरूर जरूर, वो कविताएं भी सुनाएं आप। लाइट का फ्लक्चुएशन शायद साथ नहीं दे रहा है और शाम भी करीब हो चुकी है। आप लोग इस वीडियो को शायद प्यार नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे। श्रुति आपके घर की बच्ची है, हजारीबाग की बच्ची है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमें भी, हमारी भी जो है, हमारा भी मनोबल हमेशा बढ़ाते रहें, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए लेकर के आते हैं ताकि इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिले, और ऐसी चीज़ें हम लगातार लेके तभी आ सकते हैं जब आप लोग पसंद करेंगे, और आप लोग पसंद करेंगे तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। कविता निकल गई? हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है ख्वाब ये बारिश और तुम। ख्वाब ये बारिश और तुम, बारिश की पहली बूंदें जब भी ज़मीन पर गिरती ना, मेरी यादें बस कहानियाँ बुनने लगती। बारिश, तुम और मैं, बेशक तुम मिले तो नहीं अब तक, पर तुमसे मिलने की फरमाइश तो अब भी है। ये बूंदें तुम्हारी यादों की तरह कभी भी बेपनाह बरस पड़ती हैं, तो कभी कहीं गुमसी है। ये ख्वाब बारिश भी शायद तुमसी है। जैसे बूंदे बरसने पर मन भीगने को तरसता, जैसे बूंदे बरसने पर मन भीगने को तरसता, मेरा दिल मानो तुमसे मिलने को यूं बार बार धड़कता। मानो मानो तुमसे मैं मिलूं और ये मौसम करवटें बदल ले। बालकनी से यूं बाहर आती मैं और तेज होती यकायक ये बारिशें। सब होता एक साथ, सब होता एक साथ, और इस रिमझिम सी बारिश में भीग जाते हम। मैं, तुम, हमारी मोहब्बत, सब कुछ। जी होता है खोल दो अपने सारे पर, खूब नाचो तुम संग, बैठ जाऊं कहीं यूं चाय की प्याली लेकर, और करती रहूं शरारतें इन बूंदों के साथ तुम संग। बूंदे बूंदे जैसे इन पत्तों में सिमट से गए हों, बूंदे जैसे इन पत्तों में सिमट से गए हों, तुम्हारे हाथ मानो मेरी भीगी जुल्फों के बीच यूं थम से गए हों। जी होता है जी होता है पैरों में पायल की घुंघरू संग करूं छम छम, तुम मुझको पायल पहनाओ और मैं तुमसे शर्मा के यूं नजरें झुकाऊं। हृदय तन मन सबके संग रिश्ता होता है पानी टप टप, भूल जाते हैं सबके सब और बन जाती है नई यादें और नए ख्वाब। ये मौसम मुझे अक्सर छेड़ा करते हैं तुम्हारा नाम और नए ख्वाब देकर, छोड़ जाते हैं चेहरे पर एक मुस्कान तुम्हारे आने के इंतजार लिए, और फिर बादल घिर आते हैं और बारिश की बूंदें बरसने लगती है कि आ जाती है ख्वाब ये बारिश और तुम, तुम्हारी यादें। बहुत बेहतरीन श्रुति, बारिश की भी बात की इन्होंने, और जाहिर सी बात है बारिश की बात होगी तो पायलों की छनछन और चाय की प्याली की बात तो होनी लाजमी है। हर कोई किसी न किसी से मोहब्बत करता है, माता पिता, दोस्त, भाई बहन, और सबके साथ लोग शरारत करते हैं और कभी न कभी उनको मिस भी करते हैं जब वो दूर होते हैं, है ना। बहुत अच्छी कविता है, बहुत बेहतरीन कविता है। चूँकि शाम बिल्कुल हो चुकी है और समय का तकाजा है, तो फिर आपसे श्रुति मुलाकात करेंगे। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपको बता दूं, श्रुति आपके अपने हजारीबाग की बेटी है
और कई अखबार में और रेडियो में भी इसका टेलीकास्ट, प्रसारण और छपाई होते ही रहता है लगातार इसकी कविताओं का। और दैनिक जागरण में भी हुआ है ना? हाँ, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रातःवाच, लगभग सभी में। सब में, और रेडियो में भी हुआ हाँ, है, 2 बार प्रसारण हाँ, हुआ है। और मेरी पेंटिंग्स भी आ चुकी है। अच्छा, पेंटिंग्स भी आ हाँ। चुकी है। तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े अखबार अगर श्रुति की कविताओं को पसंद कर रहे हैं, उनको चुन रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं श्रुति जरूर आगे जाएगी। हजारीबाग अपडेट्स की जितनी टीम है और ये पूरे परिवार जो देख रहा है आपको, उन सब की तरफ से शुभकामनाएं श्रुति। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, आपसे फिर मुलाकात होगी। तो हजारीबाग अपडेट्स को ऐसे ही देखते रहें। अब लाइव सेशन जो है यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे नए किसी सेशन को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं अपराजिता।